इस वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या? इट स्टेट्स दैट अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs। तो इसके लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने के लिए हमें दो टर्म समझनी होगी, एक कंपोजिट और एक प्राइम। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। दो नंबर कौन कौन से? एक नंबर 1 और द नंबर इटसेल्फ। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर 1 और द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर का एग्जांपल एक 40। 40 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 40 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 5 8 10 40। तो यहाँ पर 40 के फैक्टर्स में हमने देखा कि 1 और 40 तो थे ही फैक्टर्स, उसके अलावा हमारे पास और भी फैक्टर्स थे। तो वो नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होता है कंपोजिट नंबर। और प्राइम नंबर जैसे कि 29 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 और 29। यहाँ पर 29 के फैक्टर्स सिर्फ 1 और 29 है। तो जिन नंबर के फैक्टर्स सिर्फ दो ही होते हैं, द नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर्स होते हैं प्राइम। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को दो पार्ट्स में समझेंगे, एक यहाँ प्राइम्स तक एंड से पहले और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। पहला पार्ट हमें कहता है कि अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब अगर हम किसी कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे हम उनको अगर मल्टीप्लाई कर दें, जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आएंगे अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारे पास गिवन कंपोजिट नंबर होएगा हमारे पास वही आएगा। और दूसरा पार्ट हमें कहता है दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब कि अगर हम उन फैक्टर्स को किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर दें, आगे पीछे जैसे मर्जी कर दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करके वो सेम रहेगा और जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो वही रहेंगे और कोई प्राइम फैक्टर नहीं आ सकता। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लाइक इफ वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ हम अगर 80 की करें, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 करें, 2 को 80 से हम डिवाइड करेंगे 40 आएगा, 40 को 2 से करेंगे 20 आएगा, 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से करेंगे 1 आएगा। हमें पता है ये 2 और ये 5 ये दोनों हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। अगर हम अब 80 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस करें तो हमारे पास आएगा 80 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1, यानी 80 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। हमने यहाँ पे देखा कि फैक्टर्स हमारे यही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम इसको चाहे ऐसे लिख दो, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा। चाहे हम इसको करके देख लें, 2 इंटू 5 होता है 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सोचें कि 3 भी एक प्राइम फैक्टर होता है, ये हम सबको पता कि यहाँ पे 3 आ जाए 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने सेकेंड पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में समझा था कि कोई भी और प्राइम फैक्टर नहीं आ सकता। जो प्राइम फैक्टर्स हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके मिले हैं वही आएंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड द प्राइम फैक्टराइजेशन as well as fundamental theorem of arithmetic.